আমি আমার কথা বললাম। আমি এবার যদি আপনাদের কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা করবেন, আপনাদের কথা শুনবো এবং আমার যতটুকু সীমাবদ্ধ সামর্থ্য, এখতিয়ার, যতটুকু আমার কাজ করার সুযোগ রয়েছে আমি সেগুলো সর্বাঙ্গীনভাবে চেষ্টা করে যাতে আপনাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি তার চেষ্টা করব। কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, এখানে কি এগুলো ও আগে থেকে প্রশ্ন চলে এসছে, চলো ফির তুমি শুরু করো। हेलो, हमारे बीच माननीय संसद एवं हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साधारण सचिव श्री अभिषेक बंदोपाध्याय जी उपस्थित हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम एक तरफा अनोखा, मैं पहले ही बोला था, एक अनोखा कार्यक्रम है। प्रत्येक जगह हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे ऊपर से नेता लोग या हमारे जो नेता लोग हैं वो सिर्फ मंच में आगे बोल के जाते हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसा सिस्टम आया है जहां प्रश्न, आपका प्रश्न जो हजारों के रूप में आया था, जो हमने यहाँ पे बॉक्स में जो आप लोग डाले थे उसमें से कुछ सिलेक्टेड वहां से चुन के यहाँ पे लाया गया है। उन्हीं सवालों का जो जिनका यहाँ पे पर्ची आया हुआ है मैं बारी बारी से पढ़ूंगा और उनका जो भी यहाँ लिखे हैं उनका परिचय उनका दूंगा और मैं दादा श्री अभिषेक बैनर्जी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उसका प्रत्युत्तर दे। तो मैं दादा शुरू करूं? थैंक यू। बिल्कुल, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मैं यहां कुछ पर्ची आए हैं उसमें से मैं एक खोल रहा हूं। किसका प्रश्न है जरा उनका नाम भी बताना जी पता चले। ये प्रश्न रीता तेरवा बहनी ने लिखा है, अलीपुरद्वार विधानसभा कालचिनी ब्लॉक कालचिनी से। तो अगर है तो उनका वो हाथ खड़ा कर दे। प्रश्न मैं ही पूछूंगा आपके माध्यम, आपका बिहाफ में, आपकी ओर से। अच्छा, वो आप है ना, तो उनका, आपका ही क्वेश्चन मैं दादा को पूछ रहा हूं। मेरे पति घर के इकलौते कमाने वाले हैं, वे दुबई में मजदूरी करते हैं। इस शहर के समय वो यहां आ नहीं पाए, इसलिए उन्हें अभी हियरिंग के लिए बुलाया गया है। अभी ना तो उनको कंपनी से छुट्टी मिल सकती है और ना ही भारत लौटने में उसके पास इतना पैसा है। यहां बीएलओ बोल रहा है अगर आप नहीं आते हैं, यानी कि आपके पिता नहीं आ पाते हैं, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो हमारा इसमें क्या गलती है? साहब हम गरीब हैं, उनका यह प्रश्न है। पहले तो एक चीज सबको समझना होगा कि ऐसे जोर जबरदस्ती किसी का नाम वोटर लिस्ट से काटा नहीं जा सकता। और कोई अगर यहां रहता नहीं है और बाहर रहता है और काम के सिलसिले में वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलेगा, आने जाने का जो खर्चा लगेगा वो अलग से देना पड़ेगा, वो कंपनी के लोग देंगे नहीं। तो पहला चीज जो समझना है कि अगर मेरे इलेक्टोरल रोल में नाम है तो जोर जबरदस्ती चुनाव आयोग वो नाम काट नहीं सकता है। उसके साथ साथ आप अगर बाहर रहते हैं तो एक, जैसे न्यू वोटर के केस में फॉर्म 6 फिल करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आप अगर बाहर हो जहां पे आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और आप बाहर वीजा लेके वर्क वीजा में काम कर रहे हैं या बाहर किसी सिलसिले में गए हुए हैं, मान लीजिए जो पढ़ने गए हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, आप वो पासपोर्ट का कॉपी और वीजा के साथ कॉन्सुलेट में अटेस्ट करके फॉर्म 6A फिल कीजिए और वो आप सीधा यहां पे भेजिए बाय मेल, ठीक है। और उसका फोटोकॉपी आप जरूरत पड़े तो अलग से
आप इलेक्शन कमीशन को देंगे, बीएलओ को देंगे, ईआरओ को देंगे और डीईओ को देंगे। कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जो जोर जबरदस्ती आपका नाम काट दे। अगर कोई बीएलओ ने बोला है कि नहीं आएगा तो नाम काट दिया जाएगा, आप एक कंप्लेन करिए ईआरओ को बीएलओ का नाम पे। ऐसे बोल नहीं सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो आ नहीं पाएंगे तो पासपोर्ट के साथ फॉर्म 6A फिल करके वीजा के साथ अटेस्ट करके कॉन्सुलेट का स्टैंप लगा के भेज दीजिए, नाम होगा, फिर वो आके वोट भी देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो हमारे वहां पे जो कैंप बैठा है, हर बूथ हर जीपी में हमारे कैंप है। अगर शहर इलाका है तो हर वार्ड में तृणमूल के कैंप है, वहां पे जाके भी एक कॉपी जमा दीजिए ताकि हम लोग भी अपने हिसाब से उसको फॉलो अप कर पाए। चिंता करने का कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आया है सुरेश तुरी, मधु टी स्टेट से, अलीपुरद्वार जिला, कालचिनी विधानसभा। उनका कहना है 1995 से मैं मधु चाय बागान में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी जमीन का पट्टा नहीं मिला है। कंपनी मालिक तो पुराने घरों को भी मरम्मत नहीं करते और नए घर भी नहीं देते। कहने का दादा वो मधु चाय बागान में पिछले लंबे समय से रह रहे हैं। सुरेश तुरी जी, तो उन्हें कंपनी द्वारा एनओसी भी नहीं मिला है, जमीन का पट्टा भी नहीं मिला है और कंपनी उन्हें घर भी नहीं दे रही। देखिए, जमीन का पट्टा का जो इशू है, देख लिया दादा, देख लिया, जमीन का पट्टा का जो इशू है ये मैं मानता हूं कि बहुत सेंसिटिव इशू है और हम चाहते हैं कि जितने लोगों को हम जमीन का पट्टा दे पाए। ये सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी बोला है। पहले के जमाने में जब सीपीएम था, एक दीवार इधर उधर करने में भी 10 एनओसी चाहिए होता था। अभी कहीं कहीं जगह पे लैंड के केस में कुछ नो ऑब्जेक्शंस वगैरह, अगर प्राइवेट लैंड है तो मैनेजमेंट से क्लियरेंस वगैरह, ये सब बहुत सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है जो करते करते थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन आपने अगर इतना दिन सब्र किया है तो थोड़ा दिन सब्र और रखिए। अगर सरकार की तरफ से आपको बोला गया है तो हो सकता है कि थोड़ा देर हो, लेकिन जरूर आपको मिलेगा। और जिसका भी जेन्युइन इशू होगा कि भाई मैं जहां पे रह रहा हूं, मैनेजमेंट मुझे थोड़ा अपना अगर जगह ठीक ठाक करने नहीं दे रहा है, तो मैं तृणमूल ट्रेड यूनियन के सभी लोगों को अनुरोध करूंगा कि इसको स्ट्रिक्टली आप मैनेजमेंट के साथ उठाइए। जो भी चाय बागान में काम करता है, हर चीज उनका हित में होना चाहिए, उनके विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। ये हमारा मांग होना चाहिए और इसको प्राथमिकता देना चाहिए कि अगर कहीं किसी को भी कोई दिक्कत हो रहा है, उनका ताकत तृणमूल ट्रेड यूनियन बने। और हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम उनके लिए खड़े हो और जहां पे जिसको जो जरूरत है, अपना जितना सामर्थ्य है उतना मदद तो जरूर करनी चाहिए। तो जितने लोग ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हैं, मेरा सबसे निवेदन है, आग्रह है कि कहीं भी किसी को दिक्कत होता है तो उसको लगना चाहिए कि मेरे लिए, मेरा आवाज बनने के लिए तृणमूल ट्रेड यूनियन के लोग मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा है। ये मेरा आग्रह रहेगा। तुम यही रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न जयप्रकाश खाखा जी, जयप्रकाश खाखा, सुबह मधु चाय बागान, अलीपुरद्वार, कालचिनी। उनका प्रश्न है, चाय बागान में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। हमारे यहां
ना तो एमबीबीएस डॉक्टर है, ना ही अस्पताल भी बंद है। कई तरह की बीमारी होने पर उन्हें पैरासिटामोल जैसे एक दवाई मिलती है, और साधारण बीमारी के लिए हमें कभी 15 किलोमीटर दूर लोथाबाड़ी या 40-50 किलोमीटर दूर अलीपुरद्वार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसके लिए भी चाय बागान के पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है सर। मुझे ये चीज पता चला है, और आज नहीं, ये मुझे 2-4 महीने से मेरे पास ये फीडबैक आया। मुझे यहाँ के जिला के जो पार्टी के लोग हैं सब ने मुझे फीडबैक दिया, ट्रेड यूनियन की तरफ से भी मेरे पास फीडबैक आया। और 2022 में जब मैं आया था, मैंने बोला था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर हम बना सके हम बनाएंगे। हमने 54 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, आप बैठ जाओ, 54 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के वादे किए थे। उसमें से 14 ऐसा हेल्थ सेंटर है जो ऑपरेशनल है, लेकिन डॉक्टर्स का या नर्सेस का कमी एक जगह से, मतलब ये हर जगह का प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर तो आप किसी को भी लगा नहीं सकता है। तो डॉक्टर्स का कमी ऐसे ही स्टेट में है, लेकिन स्टेट कोशिश कर रहा है। और इसको लेके मेरा मुख्यमंत्री से भी बात हुआ है। उन्होंने भी अपने ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट को यह डायरेक्शन दिया है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो पाए, ये सारे जो पीएचसीज बने हैं एम्बुलेंस के साथ, ये पूरा फुल एंड फ्लेजेड फंक्शनल हो, और हर पीएचसी में डॉक्टर से लेके, नर्स से लेके, जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज रहना चाहिए, 10-10 बेड के साथ, जितना से जितना जल्दी ये हो पाए। और आज जाने के बाद फिर मैं इसको टेकअप करूंगा। आपने ये सवाल पूछ के अच्छा किया। मैं यहां से जाने के बाद इसको फिर से एक बार टेकअप करूंगा। मैंने पहले ही कहा कि हमने अगर आपसे कुछ वादा किया, हो सकता है उसको निभाने में थोड़ा सा समय लगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल टाइम लगे, लेकिन उसको निभाएंगे जरूर। देर हो सकता है, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। देखिए, ये जितने भी चाय बागान हैं, खास करके जो आप देखोगे सेंट्रल का पीएसयूज के अधीन है, जैसे एंड्यूल के जो चाय बागान है, वहां पे केंद्र को बनाने चाहिए। जो प्राइवेट मैनेजमेंट रन कर रहे हैं, वहां पे प्राइवेट होना चाहिए। लेकिन आपने स्टेट को बोला, आपका उम्मीद दीदी से है, तृणमूल से है, मामटी मानुष का सरकार से है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द करके, जहां जहां पे डॉक्टर्स और नर्सेस की शॉर्टेज है, उसको इमीडिएटली एड्रेस करके जितना जल्द हो पाए हम लोग इसको टेकअप करके इसका समाधान करेंगे। आप बेफिक्र रहो। दादा, अगला क्वेश्चन है राजेश उरांव, कुमारग्राम, अलीपुरद्वार जिला, विधानसभा भी कुमारग्राम है। उनका सवाल है, राजेश उरांव है क्या? अरे सब एक साथ खड़े होंगे तो देख लिया दादा, बैठ जाइए। उनका सवाल है, रोजाना मजदूरी जो है, डेली रेट वेज जो है, कई सालों से कम है। हमारी मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? कहाँ हो दादा आप? आओ इधर आओ। अरे जोरदार ताली। आओ भाई, उनको आने दो। चलो मैं आ जाऊं उधर। हाँ, आइए आइए।
कैसे है? नव वर्ष की शुभकामनाएं।